चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विभाव रूप परिणति पुण्य पाप के परिणाम रूप दिखाई देती है वह मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो विभाव रूप परिणति है। ऐसी विभाव रूप परिणति में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंता तब स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोतात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक डयवी
अपालद्दौ झेण परू ते परम पुड़वी करम मल्लिकाना से करवरु प्राप्त करने जो आत्मा जो ले मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन हरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देगी को ये काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म अनुभव में सब गुण हैं, यानी अपने आत्मा का अनुभव करने में सभी गुणों का ग्रहण हो जाता है। क्या कह रहे हैं? आपको क्या करना है? बस अपने आप को आत्मा जानना है, अपने आप को आत्मा मानना है और निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटना है। करने के नाम पे क्या करना है पारसमणि? कि अपने आप को आत्मा जानो। मैं शरीर में नहीं हूँ। रागादिक परिणतियां दुख रूप परिणतियां ये मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो चेतन रूपी आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है। बस वही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान करो और ऐसा श्रद्धान करो। बस धर्म के नाम पे तो बस इतना ही करना है। आप जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानो वैसा मानो और निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटो। इसे भगवान धर्म कहते हैं। इसलिए आत्मा के अनुभव में सभी गुणों का ग्रहण हो जाता है। आत्मा अनंत गुण वाला है। एक एक गुण के ग्रहण में अनंत गुणों का ग्रहण नहीं होता है। एक आत्मा के अनुभव में आत्मा का ग्रहण होने में सभी गुणों का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है सदा काल एक रूप है।
सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना। ऐसे आत्मा का अनुभव करो। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए फिर आगे की चर्चा में आएंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुणता आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं, तहाँ सकल गुण जहाँ आत्मा। सकल गुण कहाँ पे है? सब गुणों के भंडार कहाँ है? जहाँ आत्मा है। आत्मा अनंत गुणों का भंडार रूप है। आत्मा में गुण ही गुण भरे हुए हैं, गुण ही गुण है, गुणों का भंडार है, गुणों का गूढ़ांश है। क्या भगवान? इसीलिए योगी जन समय क्या करते हैं? निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा को हाईलाइट करो। क्या? वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में वह कला उत्पन्न करो। क्या? अनंत गुण वाला है अपना चेतन भगवान आत्मा। उसको ज्ञान का ज्ञेय बनाओ, उसे ध्यान का ध्येय बनाओ, उसे श्रद्धा का श्रद्धेय बनाओ। समझे? योगी जन ये करते हैं बस। धर्म के नाम पे क्या करते हैं मुनिराज? बोलो क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। समझ में? ये तो सब प्रमाद के काम है। पर पदार्थों की पूजा भक्ति करना, समझ में आया भैया? ये शुभ राग है। अरिहंत भगवान की पूजा भक्ति करने का परिणाम ज्ञानी जीवों की पर्याय में होता जरूर है, पर वे उसे गुण नहीं मानते हैं। वो दोष है। क्या है? पर पे झुक जाना दोष है कि गुण है? बोलो। आप अपना काम स्वाधीनता से करो, ये आपका गुण है कि दोष है? हैं? और पराधीन होके ही काम करते रहो, जो गुण है कि दोष है? तो यही तो जनवाणी माता कह रही है। हमारे ज्ञानी जीव जो है, योगेन योगी जीव है जो है, आचार्य भगवंत आदि, क्या वे स्वाधीनता का जीवन जीना चाहते हैं बस। क्योंकि अरे आत्मा की किरण, समझ गए ना आप? आत्मा को जानने पर, आत्मा का अनुभव करने पर सभी गुणों का ग्रहण हो जाता है। ये भगवान का संदेश है। तुम किसी की तरफ मत देखो। आत्मा है ना तुम्हारा अनंत गुण वाला, उसको जानो, उसको पहचानो, और उसी को का निरंतर जो है का ज्ञान का ज्ञेय बनाओ, ध्यान का ध्येय बनाओ। क्या भैया? अरे जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? बोलो, मंदिर तुम्हें जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हमें जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? हम आपको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो ये कौन है? इसी का नाम आत्मा है। क्या? अब आप कहो तो हमें तो आंखों से तो दिखता नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आंखों से दिखेगा वही सही मानोगे क्या? आपने दूध में शक्कर डाल दी, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको दिख रही है आंखों से क्या? और हम कह रहे दूध मीठा है, दिखेगी तभी मानोगे क्या? हम कह रहे विश्वास नहीं करोगे क्या? तो कैसे विश्वास करें? तुम चख लो ना भैया, दूध को अपने जिब्या पे रख लो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। अरे और कैसे मालूम करेंगे डॉक्टर साहब? भाई दूध में शक्कर डली हुई है डॉक्टर साहब, तो पी लीजिए, मीठा है। तो हमें तो दिखने रही, कहाँ है? मैं बताओ जाना कहाँ है? अरे क्या बात करते हो? जब मैं कह रहा हूँ दूध में शक्कर डली हुई है, तो आप मेरी बात को प्रमाणिक मानिए।
और आपको अगर जानना है तो जैसे तुम देखना चाहते हो वैसे नहीं दिखेगी। क्या उसे तो आप जिब्या पे रखोगे तो समझ में आ जाएगी। क्या भगवान। तो आपको हमारी बात का ज्ञान भी लेना पड़ेगा, आपको हमारी बात पे श्रद्धान भी लाना पड़ेगा, और फिर आप टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाए कि दूध में शक्कर डली हुई है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि जो आत्म वस्तु है, जो जानने देखने वाली है, तुमको हमें तो आत्मा दिख नहीं रही। तो ये कौन है, मंदिर कैसे जान लिया आपने मंदिर है? अरे जानने वाला है कि नहीं? कोई शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज है कि नहीं जो निरंतर जानती रहती है? वह रूपी आत्म वस्तु है, आप आत्मा हो। समझ में आया भैया? अब अग्नि है, अग्नि जलाती है। अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म है। अब अब अग्नि गर्म है तो आप उंगली अपने पास ले जाइए तो समझ में आ जाएगी, तब आपको अनुभव होगा। समझ गए ना आप? तो ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि जो अंदर चेतन आत्म वस्तु है, वो अनंत शक्तियों वाली है, अनंत गुण वाली है, ज्ञान के भंडार वाली है। अब दूध में घी है, अब जो जानता है वो दूध में से घी निकाल लेता है, उसे श्रद्धा है, ज्ञान है, वो घी निकाल लेगा। दूध में घी है कि नहीं है बोलो? अब ज्ञान ज्ञान श्रद्धा चाहिए कि नहीं घी निकालने के लिए? घी प्राप्त करने के लिए यह ज्ञान और श्रद्धा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको बोलो? है? ऐसे ही आप अपने ज्ञान में जनवाणी माता के माध्यम से लक्षण के द्वारा उस वस्तु को समझो कि जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, वो अनंत गुण स्वरूप है। कि जहाँ आत्मा है वहां उसके अनंत गुण है, जहाँ अनंत गुण है वहां आत्मा है, आत्मा अनंत गुणों का भंडार वाली है। हो भाई, आई बात समय पारसमणि। इसीलिए ज्ञानी जन समझदार हैं, वे भगवान के उपदेश को समझ गए। क्या? कि तुम अपनी आत्मा को पहचानिए और निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान करती है। क्या करती हैं? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भावना भाई मन में मधुबन में, होली खिले मुनराज शिखर बन में मधुबन में। क्या करते हैं हमारे मुनराज बोलो? अरे हमारे तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था छोड़कर मुनि होते हैं, तो वो क्या करते होंगे बोलो भगवान? उनका शरीर का बल भी तीर्थंकर का ऐसा होता है कि वे अगर अपनी उंगली टेढ़ी कर लें तो पूरे देव गति के देव आ जाएं, वे इनकी उंगली सीधी नहीं कर सकते, इतनी शक्ति उनके शरीर में होती है भगवान। डॉक्टर साहब, उनके वैभव का कोई कमी है क्या? बोलो, तीर्थंकरों के वैभव का क्या कमी है? और फिर भी ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? अरे क्यों चले गए हमारे तीर्थंकर? सब कुछ तो बढ़िया बढ़िया था घर में, फिर छोड़ के क्यों चले गए भैया? कोई चीज उन्हें अच्छी दिखी होगी, तभी तो वे घर छोड़ के जंगल में चले गए, जन जन से दूर चले गए। कहाँ चले गए? उन्हें जानवरों से खतरा नहीं था, मनुष्यों से खतरा था एक प्रकार से। समझ में आया? तभी तो मनुष्यों से खतरा आता, तो जंगल से मनुष्य आएंगे और अपनी अपनी राख की बातें करेंगे, और फिर हमारा उपयोग वहां पे उलझिएगा। क्या? गृहस्थ अवस्था रागियों की तो है, और क्या है डॉक्टर साहब? अपन राग में तुरंत बह जाते हैं। तो छोड़ो ना, झंझट खत्म करो, हटा। तो उन्हें इंसानों से तकलीफ थी, जानवरों से तकलीफ नहीं थी, क्योंकि इंसान उनके ज्ञान को खाएंगे। किसको खाएंगे? उनके उपयोग को खाएंगे। इसीलिए छोड़ के चले जाते, जन जन से दूर रह के जंगल में चले जाते हैं। जानवर खाएगा तो क्या खाएगा ज्यादा ज्यादा बोलो? शरीर खाएगा, ये उसका भोजन है भैया। मैं ऐसे हमारे महामुनि होते हैं,
आखिर मुनि करते क्या है, जंगल में क्या करते हैं? भगवान की बात को उन्हें अनुसरण किया। कर केवली भगवान ने कहा, जिन केवली ऐसा कहें ता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। इतनी बढ़िया वस्तु है आपके पास में, हमने उसको पहचाना नहीं, अनाथ अनंत काल निकल गया, ऐसे ही निकल गया। हाँ ऐसे ही निकल गया, मनुष्य पर्याय मिली है। देखो मनुष्य पर्याय में भी हम आज भी हम अपनी आत्मा को पहचानने के लिए अंदर से तैयार नहीं हो रहे। सच कह रहे हैं। यहाँ आत्मा की बातें यथार्थ जानने को मिलती हैं जिन्हें दे परमात्मा के यहाँ पर, या तब भी हम उस आत्मा को नहीं जानना चाहते हैं। बताओ कितनी हमारी दुर्दशा हो गई भैया। यानी आप भगवान कह रहे, केवली परमात्मा कह रहे हैं, जिनकी आप माला जपते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, समझ में आया? जिनका आप निरंतर स्मरण करते हो, वे कह रहे कि जहाँ आत्मा होता है, आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है, अरूपी है, जानने देखने वाली शक्ति से भरा हुआ है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। तो कहते हैं बस इसीलिए ही योगी जन, क्या जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा, जहाँ आत्मा होता है वहां उसके अनंत गुण होते हैं। ये नियम है, गारंटी है डॉक्टर साहब। जहाँ वस्तु है वहां उसके गुण है। कोई भी वस्तु चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, कोई भी वस्तु हो, अपने गुणों से खाली नहीं होती है। एक होता है वह पूरा ही पूरा होता है। क्या भैया? आप तर्क से, युक्ति से, न्याय से, अपने ज्ञान में इस बात को समझना पड़ेगा। भगवान जो समझदार होते हैं, हमारे मुनराज समझदार हैं, ज्ञान ही समझदार है, चौथे गुण स्थान से समझदारी पैदा हो जाती है। सच्चा ज्ञान श्रद्धांत चौथे गुण स्थान से हो जाता है। गुण स्थानों की परिपाटी में चौथा गुण स्थान अवृत्ति का है डॉक्टर साहब। उसके जीवन में कोई व्रत रत नहीं है, तभी तो अवृत गुण स्थान है। कोई व्रत नहीं है, अणुव्रत भी नहीं, अणुव्रत नहीं, महाव्रत नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन एक दृष्टि द्रव स्वभाव की है, सच्चा ज्ञान है। उसके बाद में क्या है डॉक्टर साहब? आप हो ऑफिस में बैठ के अपने यहाँ नोट छापते रहते हो, बोलो काय के बल पे छापते हो। और एक आप जैसा ही व्यक्ति वहां पे पीठा पे बैठा हुआ है, और एक आप ऑफिस में, जो भी आए भैया हमें तो 500 रुपए से मतलब है, बात खत्म। 500 हो, 1000 रुपए हो, जो भी फीस है हमारी, लिख दिया, लो साहब खत्म। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। वो बेचारा 500 रुपए के लिए 500 ईंटें 3 मंजिल पर चढ़ाएगा। है तो वो भी आप जैसे ही मनुष्य ही तो है। तो आप इतना क्यों कर रहे हो? आपके पास कैसे नोट छप रहे हैं? बोलो भगवान, क्यों छपते हैं? ज्ञान की कीमत नहीं करते हैं हम। आपके पास ज्ञान है इसीलिए ज्ञान, तो उसी की कीमत नहीं करते। समझ गए आप? और सम्य दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाला घर गृहस्थी में रहता है, वो भी योगी जैसा जीवन जीता है। भरत जी घर में ही बैराग, कैसे? अरे ये तो प्रथमान युग में भरा पड़ा हुआ है भगवान। भरत जी घर में ही बैरागी, क्योंकि वे भगवान की बात का अनुकरण करते हैं, ज्ञान श्रद्धान का लाभ लेते हैं। चारित्र में थोड़ी कमजोरी है, वो से ज्ञान है उन्हें। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। अरे अपना आत्मा, अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ है। ज्ञान करो। हम तो हजारों बार कहते हैं, ये फोटो अंदर रखा हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूँ इसे भगवान का फोटो है, देख लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब जहाँ बैठे हुए हो, उसके 20 फीट नीचे चले जाइए, वो जो है उसके भंडार पड़ा हुआ है। पर आपको हमारी बात का विश्वास करना पड़ेगा। और हम देख के कह रहे हैं कि आप जाइए। क्यों भैया? समुद्र के अंदर जो है, लोग कहते हैं बहुमूल्य चीजें पड़ी हुई हैं, तभी तो लोग लेके भी आ जाते हैं। फिर क्या भगवान, इतना सी बात है यहाँ जैन दर्शन में।
हम भगवान की बात का अनुकरण नहीं करते हैं, विश्वास में नहीं लाते हैं, श्रद्धा में नहीं लाते हैं। ज्ञान हमारे पास अनादि से नहीं है। यह ज्ञान ही तो कराया जा रहा है कि जो आत्म वस्तु होती है, रूपी है, वो अनंत शक्तियों से भरी हुई है। समझ में आया? अनंत गुण स्वरूप है। आप अपने उपयोग को वहां ले जाओगे तो नियम से, गारंटी से आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी। गारंटी से। क्या डॉक्टर? आज के समय भी गारंटी दी जा रही है। सामने वाला मार्ग बता सकता है, चलना तो हमें सुनने भी पड़ेगा। हम आपको बता सकते हैं कि गोमट गिरी के लिए सीधे चले जाइए। आप इतनी आग्रह मत कीजिए कि आप चलिए साथ में। जिसने बता दिया बस उसके लिए इतना विनय का हाथ जोड़ दीजिए। भाई साहब बहुत धन्यवाद। आप समझ में आया भैया, चलना तो सोई में भी पड़ेगा। तो यहाँ कहते बस योगी जन, क्या योगी जन समझदार हैं? यानी सब समझदार योगी, यानी जिसने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया, उसका नाम योगी है। यह योगी बना चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है, व्रत गुण स्थान से चालू होता है। फिर धीरे 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 बढ़ता हुआ वो अणुव्रत में आएगा, महाव्रत में भी आ जाएगा, और फिर पर्याय में परमात्मा भी हो जाएगा। समझ में आया भैया? देखेंगे आज की चर्चा का विषय में आएंगे अपन। देखें आप गाथा का वो हुआ। पेज नंबर 156 है। जहाँ चेतन तहाँ अनंत गुण केवली बोले हैं। क्या? प्रगट अनुभव आपनो निर्मल करो सप्रेम, चेतन प्रभु चैतन्य संपदा रे तारा धाम माँ। क्या लिखा है? केवली भगवान कहती हैं जहां पर चेतन, चेतन यानी संचेतन, जानने देखने वाली वस्तु वह चेतन है। आपको यहाँ हमने किया तो आपको चेतन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। कि कोई हमें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो आत्मा है। और आत्मा क्या है? देखो चित्र है डॉक्टर साहब, स्पष्ट समझ में आती है। दो दो चार जैसी बातें हैं। ये बाहर का जो शरीर दिख रहा है आपको, येलो कलर का, उसका ऑरेंज कलर का, ये शरीर है 9 क्रम का। अंदर जो काला, उसके बाद काला वाला शरीर दिख रहा है वो 8 क्रम का है। और फिर उसके अंदर जो ब्लू कलर दिख रहा है, समझ में आया? वो मोरा देश के परिणाम, दुखी दुखी आकुलता वाले परिणाम, निरंतर 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 दुखी। हम आपसे पूछें भाई साहब, आप दुखी क्यों हो? आप क्यों दुखी हो? दुखी तो हो। तो आप दुख का कारण कोई दूसरा बताओ। क्या बताओगे? कि मेरे पास में मकान अच्छा नहीं है, मेरी दुकानदारी अच्छी नहीं चलती है, मेरे पास घर नहीं है, या लड़का हमारी बात नहीं मानता है। ये सब बातें आपकी झूठी हैं। क्या कहा? हमारे मुनराज के पास तो कुछ भी नहीं है, तो माँ दुखी होंगे फिर भी। अरे, अगर इन बातों को अगर आप आगे रखोगे तो वे माँ दुखी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बोलो। हम्म। तो ये दुख के कारण नहीं है। तो दुख के कारण क्या है? कि आप अंदर में ये चाहते हो कि लड़का लड़की हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करें। तो इच्छा दुख का कारण है ना। आप परिणमन क्यों कराना चाहते हो? क्यों? क्या उसके पास परिणमन नहीं है क्या? क्या वह द्रव्य नहीं है क्या? तो आप हट क्यों कर रहे हो? पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें कि एक द्रव दूसरे द्रव को परमाने का भाव मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव यानी जहाँ परिणाम है आपके मिथ्या भाव है परमाने का, चाहे वो चेतन पदार्थ हो अथवा चेतन पदार्थ हो, उसको आप जो परमाने का जो अंदर में परिणाम करते हो, वो परिणाम तो हो रहा है अपने अनुसार ही। पर हम अपने अनुसार परिणमन नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो तुम ये छोड़ दो ना, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। हर पदार्थ अपने में रह के अपना परिणमन कर रहा है। शरीर अपने में परिणमन कर रहा है। कर्म अंदर बड़े भी अपने में रह के परिणमन करते हैं। और राग जो है
वो तुम्हारा हट है, वो हट छोड़ दीजिए, आप बात खत्म हो जाएगी। है क्या भगवान? वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर वो हट भी निकल जाती है, और धीरे धीरे वो राग जो रह गया दुख रूप पर्याय वो भी गायब हो जाएगी आपकी। एकदम परमात्मा कोई नहीं बनता है। क्या कहा? भाई बीज में पेड़ बनने की शक्ति है। समझ में आया? बीज में पेड़ बनने की शक्ति है। तो आपने उपजाऊ जमीन पर डाल दिया, उसको रख दिया है भगवान, तो एकदम पेड़ हो जाता है क्या? अरे धीरे धीरे तो होगा, पहले अंकुर फूटेगा है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा भैया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई डॉक्टर साहब? ऐसे ही एकदम ज्ञान हो, श्रद्धान होने पर आत्मा एकदम परमात्मा पर्याय में नहीं हो जाता है। पहले ज्ञान श्रद्धान करो कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, शरीर, कर्म और राग, ये तीनों चीजें जो हैं जो चित्र में दिखाई गई हैं, वे तीनों बदल रही हैं। क्या हो रही हैं? और नहीं बदल रहा है तो को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु। इन तीनों को कौन जानना है? वह रूपी चेतन आत्म वस्तु है। वो कभी नहीं बदलती है, ज्यों की त्यों रहती है, और अनंत शक्ति स्वरूप है। समझ गया? और सब चारों जो चीज बताई गई हैं आपको, शरीर, कर्म, राग और चेतन आत्म वस्तु, वे चारों ही भिन्न भिन्न हैं। एक दूसरे में मिलावट नहीं हो रही है भगवान। और हम मिलावट का जो काम कर रहे हैं, वो 4 गति 84 लाख योनियों में डूबने की कथा है वो। वहां मिलावट हो नहीं रही है, तुम मिलावट की सोच रहे हो, तुम्हें मिलावट दिख रही है। क्या है? आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 14वें नंबर की गाथा लिखी, जो आपके पुराने समय सार में पीछे उनका है, वो पीछे लगा दी गई है। क्या भैया? सब देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो क्या कहती है डॉक्टर साहब? ये रागादिक शरीर, रागादिक, ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। कैसी हैं? शरीर और रागादिक ये कर्मकृत वस्तुएं हैं, और ये आत्मा से भिन्न है। हमें इन्हें अब अभिन्न रूप से प्रतिभाषित होती हैं। भिन्न होने पर अभिन्न रूप से जो दिखाई देती हैं, वह दिखना ही तुम्हारा मिथ्या भाव, वही संसार का कारण है। हमें अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान को इतना निर्मल करना है, जिनवाणी माता के माध्यम से। क्या करना है? जैसे दर्पण है, दर्पण में आपको अपना फोटो देखना है, तो ऊपर जो ऊपर ही ऊपर जो उस पर जो गंदगी आ गई ना भगवान, तुम्हें दर्पण को साफ नहीं करने, क्या करने? अपना फोटो देखना है तो ऊपर से जो धूल है ना, वो धूल को आप थोड़ा साइड से कर लो, तो आपको अपना फोटो दिखने लग जाएगा। आत्मा को साफ नहीं करना है डॉक्टर साहब। आत्म वस्तु तो अनंत शक्ति स्वरूप है। ये दृष्टि में जो मोह का भूत चढ़ा हुआ है ना, ज्ञान पे मोह की धूल लगी है। क्या डॉक्टर साहब? हाँ, बस ये भ्रम दूर करिए। पंडित टोडरमल साहब ने हमें यही बताया है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में नहीं होने पर भी हमें ऐसा भ्रम हो जाता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप सारे टेस्ट करवा लीजिए, बस भ्रम दूर कर लीजिए, और क्या हो सकता है। समझ गए? जितना हमें भ्रम का बहुत बड़ा तकलीफ है, अनादिकाल से भ्रम है। तो कहते हैं शरीर, अंदर जो 8 कर्मों की रचना, कर्मों की जो अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में चली आ रही है, और ये रागादिक परिणतियां, परलक्षी भाव, आश्रव तत्व हैं, वे तीनों आने जाने वाली हैं। और इन सबको जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, वो मैं हूं। क्या? ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना। तो कहते प्रगट अनुभव आपनो, निर्मल करो सप्रेम, चेतन प्रभु चैतन संपदा रे तेरा धाम। देखो इसको लिखा, चैतन संपदा बैकुंठ में या सिद्ध शिला में नहीं है। कहाँ है? कहाँ है संपदा? यही भरी पड़ी है अपने। जैसे जो है ना, मृग होता है ना, हिरण होता है ना,
उसके जो है नाभि में कस्तूरी का वास है क्या, और उसको बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही है, और सुगंध में इतना मोहित रहता है वो हिरण, तो इधर 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 उधर ढूंढता रहता है। अब कोई समझदार है, भैया तुम काहे में परेशान हो रहे हो, जिधर जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर में ही पड़ी हुई है, तुमसे कोई भिन्न नहीं है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जन ज्ञान को और सुख के लिए बाहरी बात ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान आत्मा स्वयं ज्ञान के भंडार स्वरूप है, स्वयं सुख के भंडार स्वरूप है। हमें लगता है कि स्त्री सुख देगी, लड़का सुख देगा, रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर ले तो सुखी हो जाएंगे भगवान। पांचों इंद्रियां कायसम बिल्कुल जो है कायसम उनके विषयों में हम बस सुख की कल्पना करें बैठे हुए हैं। भगवान कहते नहीं, उन इंद्रियों के और इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों में सुख नाम की गंध भी नहीं है। समझ में आया? सुख नाम का संबंध तो तेरी चेतन आत्म वस्तु से है। तो कहते संपदा, यानी चैतन्य संपदा बैकुंठ में या सिद्ध शिला में नहीं है। डॉक्टर साहब अब अपन एक काम करेंगे, अब अपन तो आश्रम में जाएंगे फिर अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। ये भी गलत लाइन है, ये भी गलत लाइन है। वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। समझ गया? आप तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो बस। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। अंदर में चेतन संपदा है ना, तो सिद्धालय पे क्यों, सिद्धालय पे क्या है, वहां पे जाके क्या करोगे, सिद्धालय पे जाएंगे, वहां तो निगोदिया जी भी रहते हैं, सिद्धालय पे क्या करोगे तुम जाएंगे। हम तो संबित शिखर जी आ रहे हैं, आश्रम में यार, वहां करोगे क्या ये बताओ। सच्चा ज्ञान करो सबसे पहले, क्या करो भैया। यहाँ ये बता रहे चैतन्य संपदा वैकुंठ में, हिंदू लोग जो वैकुंठ उनका जो भी होगा वहां मानते हैं। और ये सिद्धालय में कहाँ है भगवान, कहाँ है, कहाँ दिखते हैं भगवान। भगवान के नाम पे या तो मंदिर में दिखती है या फिर ऊपर दिखती है। क्या कह रहे हैं? चैतन्य संपदा तो तेरे प्रभु तेरे स्वभाव धाम में ही भरी पड़ी है। लो डॉक्टर साहब क्या कह दिया उन्होंने, कहाँ पे, स्वयं अंदर है भगवान। हमने आपसे कह दिया, बाहर खड़े हुए थे, भैया भगवान के दर्शन कराओ, अंदर चले आ जाओ। तो कहाँ है भगवान, अरे मंदिर में है ना, जाओ ना, अब अंदर पे जाके दर्शन करो ना, भगवान है ना। तो आपको हमारे ज्ञान श्रद्धान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बोलो। और मंदिर में भी आ गए, भगवान की तरफ नहीं देखो, यहाँ भी कहने लगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, हमें तो दिख नहीं, हमें तो दिख नहीं रहे। तुम देखोगे तब दिखेंगे ना भगवान। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, चैतन्य संपदा तो प्रभु तेरे स्वभाव में धाम है, कहाँ है, अपना स्वभाव चैतन्य संपदा, तभी तो लिखा पंडित बनारसी दास ने, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। कैसे है? कहाँ है संपदा। अरे एक यहाँ, यहाँ आप वास्तव में विचार करो, हमारी सारी संपदा हमारे अंदर ही विराजमान है, हमें बाहर नहीं देख रहे बिल्कुल भी, बाहर हमारा कुछ भी नहीं है। क्या भगवान, सब कुछ मेरे आत्मा के अंदर ही भरा पड़ा हुआ है भगवान। क्या है तुम्हारे पास, कमी किस बात की है भगवान। इस विश्व में अगर कोई ताकतवर और कोई सुंदर है तो आप हो, मैं हूं। क्या, चैतन्य वस्तु ही इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है। क्या भगवान, पर विश्वास नहीं करते हो। तो विश्वास तो भैया जिन जिन ने करो जो पर्याय परमात्मा हो गए। क्या कहा, जिन्हें भगवान की बात का विश्वास उन्होंने अपनी श्रद्धा में लिया, वे पर्याय में भगवान हो गए। और हम ऐसे डोल रहे हैं, आज भी हमारी ये ऐसी हालत हो रही है। भगवान हमें पुकार पुकार के कह रहे हैं कि तेरी चेतन संपदा अनंत शक्तियों से भरी हुई है, तो उसका ज्ञान कर ले। तेरी संपदा में राग भी तेरी अंदर प्रवेश नहीं करता है, शरीर तो प्रवेश करेगा नहीं। अरे रागादि आकुलता वाले परिणाम भी तेरी आत्मा से भिन्न है भगवान। कहते हैं चैतन्य संपदा तो प्रभु तेरे स्वभाव धाम में ही भरी पड़ी है।
ज्ञानी आत्मा का परम ब्रह्म स्वरूप निज आत्मा में विहार करना। क्या करना विहार? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ज्ञानी आत्मा का, ज्ञानी, ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, वो ज्ञानी है। केवल शास्त्र पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है भगवान। लेकिन हमारी मोटी भूल पड़ी हुई है। आप शिवभूति मुनिराज को क्या कहोगे? अरे भाई, शिवभूति मुनिराज थे, हैं, उनके गुरु ने उन्हें क्या कहा? तुसमास भिन्नम बोला, या जो भी उन्हें पाठ पढ़ाया, पर वे तो सब भूल गए। इनका क्षयोत्तम ज्ञान बहुत कमजोर था, लेकिन भाव भाषण पूरा था। तभी तो जाते जाते बिहार करते समय उनको कैसे, माता जी से पूछा, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, ये दाल और छिलका अलग कर रहे हैं बेटा। महाराज जी, समझ में आए कि नहीं? पारसमणि, तो यही तो हमारे गुरु जी ने कहा था, ये शरीर रूपी छिलका, राग रूपी छिलका भिन्न है, अंदर दाना तो चेतन आत्म वस्तु है। याद आ गया उन्हें, भले ही सब तो भूल गए। समझ गया? तो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसने वेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की, वह ज्ञानी। वह चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। ज्ञानी आत्मा का, अपने आत्मा का, समझ में? आत्मा का ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप भी भगवान आत्मा है, दे दे भगवान ब्रह्म है। भगवान न कहते तो हमारी तरफ देखो, भगवान कहते जहां हम देख रहे तहां तुम देखो। अरे हमें तो वैसी विरासत में मिले भगवान, नासाक दृष्टि बस ध्यान में। हम चाह, देखो भगवान की प्रतिमा भी सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाती डॉक्टर साहब। जैसे उनको हो गया था इंद्रभूति मुनि को समूह शरण में, सम्यक दर्शन हो गया, अपना कोई उपदेश नहीं मिला था भगवान का। भगवान अरे, भगवान तो अपनी चेतन संपदा में निहार रहे हैं। तो सम्यक दर्शन हो गया, विश्वास आ गया, ये चीज अंदर की गजब की है। समझ गए? तो ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा अंदर में, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप निज आत्मा में, ऐसा पर आत्मा तो नहीं लिखा है इसमें, क्या निजी तो लिखा है ना? निज आत्मा ने अपनी आत्मा, ज्ञानी अपनी आत्मा में विहार करना। अब विहार, विहार का मतलब क्या समझते हो आप? कौन करे विचरण? है ना तुम्हारे पास व्यवस्था है ना? द्रव्य स्वभाव है वो ब्रह्म स्वरूप है, और पर्याय है वो विहार करेगी। हम आप जो मंदिर में बैठे रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ विहार करके आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम जब पे और 10-15 मिनट ले लें, तो अपना उपयोग कहाँ कहाँ विहार करके आ जाए, तो विहार कौन करता है? उपयोग ही तो कर रहा है ना। अरे, कौन विहार करता है? अज्ञानी का उपयोग ही तो विहार, यहाँ बैठा रहता है कहीं पे, और उपयोग कहीं का कहीं, कहीं का कहीं घूमता रहता है। अब ज्ञानी ने उस उपयोग को कहाँ विहार करवाया? विहार करने वाली उपयोग पर्याय है। समझ? ज्ञानी ने समझ लिया, अरे यहाँ लगाओ ना, यहाँ लगाओगे तो लाभ ही लाभ होगा। उन्होंने अपने ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। यानी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर्याय में केवल ज्ञान ले आती हैं। और हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े बनना निश्चित है, निगोद जाना निश्चित है। जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें नियम से निगोद वाली पर्याय मिलने वाली है। जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का सदुपयोग करते हैं, वे ज्ञानी हैं, और वे सब ज्ञानी पर्याय में परमात्मा होने वाले हैं। तो ज्ञानी समझदार है, तो वो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में विहार करते हैं, यानी बारंबार अपने उपयोग को वहीं पर रमण कराते हैं। कोई सारी संपदा कहाँ है? चेतन भगवान आत्मा में। समझ में आए भैया? कहते हैं ज्ञानी आत्मा का परम ब्रह्म स्वरूप निज आत्मा में विहार करना, अर्थात क्या मतलब? अब देखो फिर और खोल दिया विहार। निज स्वरूप में एकाकार होना निश्चय ब्रह्म व्रत है। क्या है डॉक्टर साहब? ब्रह्म व्रत की परिभाषा दी, 10 लक्षण पर में उत्तम ब्रह्मचर्य सर्व शब्द आता है। उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम होता, उत्तम शब्द जो लगा वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का है। हम तो शरीर से हमने शादी वादी नहीं करी और बाल ब्रह्मचारी हैं, बिल्कुल भी नहीं हो बाल ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी की परिभाषा है ही नहीं है। लौकिक में भले ही चाहे कुछ भी कहते रहे,
ये वास्तव में ये ब्रह्मचर्य नहीं है क्या भगवान? पर्याय में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना और अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। क्या है ब्रह्मचर्य? यानी जो उपयोग बाहर भ्रमित हो रहा था, ज्ञानी जीव अपने वर्तमान पुरुषार्थ के दम पर अंदर विहार कराते। क्या चेतन में यहाँ विहार करो ना। सबसे बढ़िया चीज विश्व में अगर कोई बढ़िया चीज है तो चेतन भगवान आत्मा है। तो आपको कितनी बढ़िया चीज बात दी। ओहो आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया। अरे एक ही काम तो भगवान ने दिया है तुम्हें कि तुम अपनी चेतन भगवान आत्मा को पहचानो जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है। तुम अपने ज्ञान का सदुपयोग करो। तो ज्ञानी क्या करते हैं? अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को एकाकार करते हैं, उसे बोलते हैं ध्यान। क्या बोलते हैं? अनादिकाल से डॉक्टर साहब हमारी आपकी पर्याय में ध्यान तो किया। काय का ध्यान करते हैं? पर द्रव्यों के ध्यान में लगे रहते हैं। वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं है, भगवान ने चार प्रकार के ध्यान बताए। एक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान तो हम आप सब करते हैं, ज्ञानी सब ध्यान करते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, अपने उपयोग को भारी बार एकाकार करते रहते हैं। तो उसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। और ज्ञानी समझदार है, चेतन विहार में एकाकार करता है। तो वहां धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होगी परमात्मा हो जाता है। तो कहते हैं निस्वरूप में एकाकार होना यही वास्तव में निश्चय से ब्रह्म व्रत है। समझ गया? अज्ञानी के जितने भी व्रत होते हैं, क्योंकि उसे अपनी आत्मा की खबर नहीं है, चाहे बाहर में वो अणुव्रत हो उसके अथवा महाव्रत हो, उसे भगवान ने अणुव्रत महाव्रत नहीं कहे। अज्ञानियों के व्रतों को क्या कहा उन्होंने? बाल व्रत है और बाल तप है। क्या है? वास्तविक व्रत तो ये है, सबसे पहले ज्ञानी बनिए। सबसे पहले अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की कार्य में सच्चा ज्ञान करिए, श्रद्धान करिए। समझ में आया भैया? उसके बाद व्रत चालू होते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में रो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।